से रासना सभी गोपी को अपने अपने घर भेजना। संचुल का वध, केशी का वध, कंस को कुमार जी के द्वारा प्रेरणा, अग्रवा जी को मथुरा नगरी कृष्ण को लेने के लिए भेजना। अग्रवा जी को कहा जाओ नंदगांव जाओ कृष्ण को लेकर आओ। ये काल नहीं मरेगा, इस काल को अपनी गली में लाते लाते बड़ी गहराई से समझना। महाराज की कथा के बाद भगवान कृष्ण का धीरे से मथुरा की ओर जाना चालू हो जाता है। जिंदगी में ज्यादा खुशी भी नहीं आना चाहिए, सुख का माथे सीधा पड़े, ज्यादा सुख भी खराब। सभी को आनंदित करते हुए भगवान ने रास किया। उन्हें ये नहीं पता था कि ये सुख धीरे धीरे कम हो जाएगा। अक्रूर जी ने कंस की आज्ञा को सुन करके रथ में बैठे। अक्रूर जी का मन थोड़ा विचलित है, क्योंकि उनके मन में भ्रम था कृष्ण को राम की राम नाम का ये कंस महाकाल है, एक बालक को मार न दे। मन भ्रमित हुआ, मनोरंजन से राजा की आज्ञा दी, यमुना नदी को पार करके और यमुना पार करके जैसे ही वो नंदगांव में आए तो नंदगांव का जैसे ही रथ नंदगांव में आया, ऐसे नंदगांव का मौसम करुणा में डूब गया, क्योंकि वो रथ अब लेने आया है। और रथ भी कहीं का सोने का। नंद बाबा ने देखा अपने गांव में सोने का रथ आया है, और सोने ने चेन खराब कर दी। स्वर्ण ने सोने के रथ ने नंदगांव का मान कर लिया। सभी बाल वाले रात के समय रथ आया, रथ आया, कृष्ण के लिए रथ आया है। अपना कृष्ण बहुत बड़ा हो गया है, तो उनको ये नहीं पता था। प्राण हरण को आए,
नंद बाबा को गुरु जी ने नमस्कार किया और कहा कैसे आना कृष्ण को लेने आया हूँ। नंद बाबा ने बड़ी खुशी से कह दिया ले जाओ मेरे लाल को। तो उनको ये थोड़ी मालूम था बाबा नंद बोले समझ चोचले उन्हें दिखाने के लिए रख दिया है। मेरा भी धड़क रहा है, आज मेरा मन खूब घबरा रहा है।
मन बेचैन हो रहा है। जैसे रथ अपने आंगन में आया ऐसा लगा घर की खुशी खत्म हो गई। ऐसा लगा अपना कोई अपने से दूर जा रहा है, अपना कोई बिछड़ रहा है। मेरा मन कहता है ये रथ में माया भी रथ है, इस रथ को आप पकड़। मेरा मन भी लग रहा कन्हैया कहाँ सो रहा, देखा एक दूसरे कोने में बैठे हुए हमारे ठाकुर जी बैठे बैठे शीशा कर रहे थे। नंद बाबा ने जाकर देखा कन्हैया तू क्यों शीशा कर रहा है? उसने कहा बाबा आज न जाने क्यों डर लग रही है, जिसने बड़े बड़े राक्षस को मार दिया, नग पर पर्वत को धारण कर लिया, तो क्या कह रहा है आज न जाने मन घबरा रहा है, मन घर में लग नहीं रहा। इधर यशोदा का मन घबरा रहा, इधर कृष्ण का मन घबरा रहा, दोनों का मन एक हो गया। बेटा ये कल मथुरा जाने मैंने हाँ भर दी, रथ आया तेरे बड़ा है। उसने कहा बाबा रथ तो आया और जो मुझे छकड़े में, जो मुझे गाय की बैलगाड़ी में मुझे आते हो सकता है मेरे से दूर याद नहीं आ रही। यशोदा कृष्ण के पास आए और कहा कन्हैया कृष्ण तू क्यों शीशा कर रहा है? उसने कहा मन घबरा रहा, मन न जाने क्यों घबरा रहा है। कभी कभी आप ऐसा कभी घबराता, ऐसा लगता है कि कोई अपनी प्रिय चीज अपने से छूट गई है। मैं मथुरा जाऊं? यशोदा ने कहा क्यों? मुझे जाना है मथुरा जाऊं। यशोदा ने कहा नहीं जाना, मथुरा का नाम नहीं। अक्रूर जी ने कहा क्यों नहीं जाना, क्या कारण है? उन्होंने कहा मैं इसे मथुरा नहीं भेज सकती, मैं इसकी माँ हूँ और माँ का बच्चे पर पूरा अधिकार होगा। नहीं जाना। अक्रूर जी के मुंह से निकला इस पर आपका अधिकार पूरा नहीं है, इस पर देवकी वसुदेव का अधिकार है, क्योंकि ये वसुदेव और देवकी की संतान है। हमने इतना कहा कि यशोदा बिन पानी मछली की तरह गिर क्या मेरी संतान ही ये वसुदेव जी ने देवकी को खूब तरह से अक्रूर जी को सिखाया था। यशोदा बार बार अक्रूर से लड़ती रही, मना करती रही, मर जाओ नहीं जानी, सुबह हो गए भगवान की जीत कर ली। वहाँ मन मेरा भी खबर नहीं दे रहा है। पूरे गांव में खबर हो गई सोने का रथ आया है, ये सोने का रथ नहीं है, ये तो हमारा दुश्मन बनकर आया है, हमारा दुश्मन है जो हमारे प्राण प्रिय को ले जा रहा है। सबने लाइन लगा दी, सब पंक्ति में खड़े हो गए और सब कहने लगे अक्रूर जी ये अनर्थ करने क्यों जा रहे हो? रथ पर बलराम भैया निकले बाहर, नंद बाबा बाहर निकले, भगवान कृष्ण नए वस्त्र पहनकर बाहर निकले। सभी ग्वाल वाल ने देखा, क्यों ठाकुर कहाँ जा रहे हो?
छोड़कर पुण्य का रथ आया, सोने का रथ आया, रथ के आनंद लेना। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सोने का रथ हमारी नींद खराब करने आया है। मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ, मत जाओ। यशोदा ने भी दूर रोका, सब रोक रहे, सभी कह रहे हैं, सभी बार बार निवेदन कर रहे हैं, मत जाओ विरज को छोड़, विरज को छोड़, मत जाओ विरज को छोड़, कन्हैया तेरी याद आएगी। विरज को छोड़, कन्हैया तेरी याद आएगी। याद आएगी तेरी, याद आएगी।
दीनबंधु करुणा सागर मत जाओ गोपाल, मत जाओ गोपाल, रुक जाओ नंदलाल, रुक जाओ नंदलाल, मत जाओ धीरज को छोड़ कन्हैया तेरी याद आएगी, धीरज को छोड़ कन्हैया तेरी याद आएगी। सबको अपने हाथ करके प्रणाम कर लिया। आपके यहाँ का अनाज खाया है, आपके यहाँ खेला कूदा, आपके यहाँ का प्रेम मिला है। अब जा रहा हूँ, गलती हो गई तो क्षमा करना। भाई का नाम ने हाथ ऊंचे कर दिए। सबने कहा मत जाओ गोपाल, रुक जाओ नंदलाल। सबने प्रलोभन दिए, वो हाथ मांग जोड़े, रुक जा, नहीं आने दे, तू चला जाएगा, सुख शांति चली जाएगी, समृद्धि चली जाएगी, तो मत जा, रुक जा, यह सब प्रकार का कार्य दे सकते सारा सुनना जा। द्वारकाधीश ने भी सोचा अगर ऐसा ध्यान में लिखा होता कि मैं नंदगांव में रहकर यही मुझे बड़ा आनंद आता, इस गांव जैसा आनंद मुझे वेकुंठ में नहीं मिलेगा। सब खड़े थे इकट्ठे रह गए। आगे गाय माता रथ के आगे खड़ी हो गई और अपने दो आंसू गिरा कर कह रही है, भगवान हमारी तरफ देख ले और आंसू की तरफ देख ले। और हम उससे कह रहे हैं मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ प्राणपति, मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ हनुमती। चारों दिशा संकट भरा उभरे तरंग हिलोड़, चारों दिशा संकट है उभरे तरंग हिलोड़। हाथ जोड़ विनती करे, रुक जाओ नंद किशोर, हाथ जोड़ विनती करे, रुक जाओ नंद किशोर। मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ गोपाल, 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 रुक जाओ हे गोपाल, मत हे गोपाल, रोए जी मैया, रोए ये बाबा, रोएगी मैया, रोएंगे बाबा, रोएगा ब्रज का सारा, रोएगा ब्रज धाम सारा। रुक जाओ रे मदन गोपाल, रुक जाओ रे मदन गोपाल, मत जाओ रे मदन गोपाल, रुक जाओ रे मदन मत जाओ रे
लो, इसके बिना गोदी सुनी हो जाए, पूरा घर सुना हो जाएगा, कोई तो रोक लो इसे। अपन भी मान लो भाई अपना छोरो कभी अपनी नहीं सुने तो अपन पास में दादा तब समझा, काका तब समझा वो मानी जाएगा, तो हमारे से नहीं मानी वही तो समझा, वही तो समझा ये मान जाएगा। सबको कह रहे हो दूसरे कह रहे जा, अब इसने मन बना लिया है फिर ये किसी की नहीं सुनेगा, अब इसका मन क्या गया किसी की नहीं, वो बैठ गया सबको पीठ देकर पीछे नहीं देगा, अगर पीछे देखूंगा तो फिर रुकना पड़ेगा। रथ को तेज भगाओ, इतना तेज भगाओ कि ज्यादा देर रुक ना पाए, फटाक से रथ को ऐसा भगाया हवा की तेज गति से यमुना नदी के पास जाकर रथ को यमुना को कट करो। आज प्राणनाथ कहाँ जा रहे हो? आज स्नान करने नहीं आया, आज खेलने नहीं आए। भगवान ने कहा यमुना मेरा प्रणाम स्वीकार कर ले, तेरे डरे को दूर जाए आपको आने दिया। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया, भगवान ने अपनी नजरों से पूरे वृंदावन को निहारा, फिर ये मौका मिले कि मैं मिले। देखो आपको कह रहे हैं जिंदगी कोई सस्ती नहीं है, वो सब कुछ ही भर के देख लो, सबको इतना आँख भर के देखो, इतना अच्छे से देखो सभी को, तो कि कब किसका साथ छूट जाए कि देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, सबको देखो मजे में देखो, अच्छे से देखो। भगवान ने बड़े बड़े गांव को देखा, यमुना को बयान किया, वहाँ की मिट्टी को अपने माथे लगाया। अक्रूर जी को यमुना में डुबकी लगाने पर भ्रम टूट गया कि ये साक्षात ब्रह्म है। भगवान अक्रूर जी को दर्शन देते रहते यमुना को पार करके मथुरा नगरी जैसे रथ पहुंचा और भगवान ने अपना चरण मथुरा की धरती पर रखा, मथुरा की धरती नाचने लगी, प्राणनाथ आ गया। आज भगवान कण कण खिलने लगे, जैसे कभी भूकंप आता है कण कण खिलता है, जैसे धरती हिलने लगे। आज भगवान मेरे घर आ गए, आज भगवान प्राणनाथ मेरी धरती पर आ गए, चरण धर दिया, चरण धरा। मथुरा की धरती, मथुरा के सूखे पत्ते हरे भरे हो गए, चारों तरफ हरियाली छा गई। आ गए कौन आ गया? गोपाल कृष्ण की जोरदार नंद के लाल की जय बोलो, तारणहार की जय बोलो। आ गया सब खुशी मना रहे, कोई फूल उड़ा रहा, कोई रंग गुलाल उड़ा रहा, कोई प्रेम के मारे आंसू बिछा रहा है, कोई पल्ला ले रहा है। अपन मंदिर में पल्लो लाने, ऐसे भगवान के आगे का पल्ला लेगा। आजा भगवान का पल्ला ले, भगवान अब इस पल्ले की लाज रखना, मेरे आगे पल्ला दिया है, भगवान का पल्ला लेना है, उसके आगे ले बाढ़ बाढ़ दिया। हम बाढ़ बाढ़ा की मंदिर जाना, संत साधु अपने घर आवे, अपने सब पल्ला ला। सबने कहा वाह गोपाल बड़ी देर करी आने आए, बड़ी देर करी आप आ गए। सब भक्तों को दर्शन दिया, अक्रूर जी ने रहने की व्यवस्था रखी। भगवान बाजार घूमने निकले, एक दर्जी एक धोबी अभी माली भगवान से टकराए। एक धोबी से कहा भैया हम कपड़े दे दे, पहली बार बाजार आए हैं, हम गांव के खेत लोग हैं, कोई अच्छे कपड़े दे। धोबी ने कहा ये कपड़े आपके लिए नहीं है, ये तो राजा का के लिए। भगवान ने सोचा विचारा बार बार कहाँ भटकेगा, एक कड़ीपटी नदी धोबी को वैकुंठ पहुंचा दिया। भगवान ने मुक्ति प्राप्त कर, भगवान ने सब कपड़े छीन लिए, एक दर्जी के पास ले गए। दर्जी भैया इस कपड़े को अच्छा बना तो काट कर। दर्जी ने कहा जगत की लाज रखने वाला आज मेरे द्वार पर आए, आज तो मेरे भाग जाग गए। फटाफट तेजी से कपड़े काटे, भगवान की नकली ली। देखो वो दर्जी कितना किस्मत वाला होगा, इसने भगवान की नकली ली, कपड़े की नकली।
और अच्छे झक्के बनाए, भगवान जगह पहनते ऐसा कैसा नहीं था उसको। आज भी वृंदावन में जब जगह चलते हैं तो जगह बना दिए, सितारे चल दिए, सुंदर से फूटे लगा दिए, भगवान ने कपड़े पहने। भगवान ने कहा वाह आपने बहुत सुंदर वस्त्र पहना है, हम आपको ज्यादा कुछ क्यों नहीं दे सकते, आपकी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा भगवान आप मेरे घर के कपड़े पहनते मेरा काम हो जाएगा। भगवान ने धरती का स्वर्ग में सुदामा नाम का एक माली आया जो फूल बेचता था, फूल के धंधे करता था। सुदामा नाम का माली, उसने भगवान को 2 गजरे हाथ में बांध दिए और एक माला गले में डाल दी। भगवान ने उसका वैकुंठ में स्थान कर दिया। तेरे गले की तेरे हाथ की माला रोज पहनता रहूंगा। ऐसे सुदामा नाम के माली को भगवान ने शिव धनुष भगवान ने बंद किया। इधर कंस को पता चला यही अपना काल है। भगवान कंस की यज्ञशाला में जाने लगे। पूजा प्रणाम का हाथी आया, उस हाथी की सूंड भगवान ने घुमाई। पूजा प्रणाम के हाथी को निपटाया, दोनों दांत दिए और कंस की सभा में चले गए। कंस ने काम ने सोचा है तू बड़ा पहलवान है, तू बड़े बड़े राक्षसों को मारता है, हमारे पहलवान को लड़के बता। तो भगवान ने मुष्टि को और चारों को 1 2 3 झटके में दोनों पहलवानों को धराशायी। अब इधर कंस को घबराहट हो गई, नहीं मेरा काल है। यदुवंशी तैयार हो गए, कंस की सेना तैयार हो गई, युद्ध होने लगा। भगवान धीरे धीरे पानी से कंस के पास चले गए। मामा कंस हम आ गए, आप रोज कहते थे मेरा काल काल काल, मैं आपके पास आ गया। कंस ने कहा भाग जा। कृष्ण ने कहा भागने नहीं आया, अब तो भगाने आया। बहुत सहन कर लिया। कृष्ण और कंस ने मल्ल युद्ध हुआ। भगवान ने कहा कंस तेरे को अंतिम इच्छा हो तो बोल दे, मेरे चरणों में झुक जा। कंस ने कहा झुकूंगा तो नहीं। भगवान ने कंस को सिंहासन से उठाया और ऊंचे सिंहासन से नीचे कंस से दचक दिया, उसकी छाती पर बैठे 1 2 और 3 में मस्तक गिरा। नंद के राग की जय हो, चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने कंस के मस्तक का विदीर्ण कर दिया। सब लोग सभी देवताओं पुष्प की वर्षात करने लगे। कंस के अंदर से निकली ज्योति भगवान के अंदर समाहित हो गई। देवता प्रकट हो गए, यक्षना गंधर्व देवता भगवान की स्तुति करने लगे। सभी भगवान का स्वागत करें, आइए भगवान का स्वागत करें। दोनों हाथों को खोलकर बड़े प्रेम से कहेंगे गोविंद बोलो अवसर
मथुरा नगरी में आनंद की अनुभूति। यहाँ लाना इधर, यहाँ से यहाँ लिया ना, इधर से ले जाऊंगा। बैठ जाए, बैठ के सुने कथा सब असली जगह मुझे बैठ के सुनने में जो आनंद है। कार बजाना की जोरदार जय बोल दो, जगन्नाथ की बोल दो, ग्यारस की बोल दो। आज भगवान ने कंस का मर्दन किया है, मथुरा नगरी भगवान आए हैं। आज हम 11 बजे फिर दे रहे हैं। जो नए लोग आए हो सकते 6:30 बजे बाद भागवत जी के आगे दीपदान रखेंगे। सब अपने अपने घर से दीपक लाना और भगवान के आगे दीपक भेंट करेंगे और कहेंगे भगवान मथुरा में जाकर आपने उजाला कर दिया, ऐसे हम सबके घर में उजाला कर दिया। इस प्रकार एकादशी लिया है। और जो नहीं आ पाए अपने गांव की गली में, अपने गली मंदिर के पास रहना, जो यहाँ निकास हुए पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बहुत महत्व है। अक्रूर जी को नगर पहुंचाया। इधर कंस की पत्नी अस्ति जाती, दोनों जरासंध के पास गई, रोती हुई देने लगी। कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया। इधर जरासंध की तैयारी कर रहा था, इधर भगवान को उज्जैन नगरी पहुंचे। उज्जैन नगरी किसकी नगरी बोलोगा? उज्जैन नगरी तो जोरदार बोलो की आवाज। ये धर्म जी, ये पावन जी, तो आज ग्यारस का प्रसाद अच्छा हो गया। भूखो आदमी शेर बराबर खावा के बोल कौन कौन करे रोज भूखा आया कर पुरुषोत्तम मास में हो जाएगा। धारनाथ जी बोल दो ब्रह्मकाल भगवान की, उज्जैन नगरी की, शांति की गुरुदेव की। सब की जय हो। यहाँ भी डालो ना रुक्मणी। कम समय से शोषण करा कर दिया। हाँ लो ना। गुरु पुत्र को आपने जीवित करके गुरु माता के सुव्रत करके गुरु दक्षिणा पूर्ण करी। भगवान का मथुरा नगरी आना जरासंध से युद्ध। 17 बार जरासंध ने चढ़ाई करी। 18वीं बार जब जरासंध भगवान को मारने आया, 3 करोड़ बलिच्छों की सेना लेकर कालियावन आया और कालियावन मथुरा नगरी पर आक्रमण करने लगा। तो भगवान ने एक नगरी बसाई है समुद्र के अंदर, 12 योजन लंबी चौड़ी, 144 किलोमीटर लंबी चौड़ी, जिसका नाम है द्वारिका नगरी। गुजरात क्षेत्र सेवा क्षेत्र में द्वारका नगरी बसाकर अपने पूरे परिवार को द्वारकाधीश द्वारका नगरी में पहुंचा दिया। छोड़ रहे मथुरा नगरी से भागे, कालियावन के पीछे भागा। भगवान भागते गए जंगल में बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा में भगवान जाकर छिप गए और उस गुफा में पहले से व्यक्ति सोया हुआ था, जिसका नाम था मुचकुंद। उसको ऐसा वरदान था कि जो भी मेरी नींद खराब करेगा और मेरी आंख खुलेगी और मेरे सामने जो पहला व्यक्ति दिखाई देगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान ने अपना पीला पीताम्बर मुचकुंद को उड़ा दिया। कालियावन भागता भागता आया उस गुफा के अंदर। उसने देखा पीला वस्त्र पहना हुआ है, ये वही है। लात मारी, मुचकुंद की नींद खुली, कालियावन जलकर भस्म हो गया। मुचकुंद ने भगवान को प्रणाम किया, बद्री का आश्रम की ओर जाकर तप करके अपने जीवन को सफल करता है। आगे आंध्र प्रदेश का राजा रेवत अपनी कन्या रेवती के साथ, रेवती इसका ज्ञान बलराम जी के साथ किया। इधर भगवान द्वारका नगरी में गए, द्वारकाधीश कहलाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकापुरी की। इधर बजाज विश्व के 5 पुत्र रुक्मी रुक्मरथ सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाय सुना देना। सतगुरु
रुक्मणी का पकड़ पड़ लिया भगवान ने ब्राह्मण से कहा चिंता रुक्मणी को कह देगा हम जरूर आएंगे। इधर रुक्मणी जी ने सोचा घर में रही तो निश्चित ही मेरा विवाह शिशुपाल से हो जाएगा। अब उन्होंने सखी रुक्मणी के आसपास खड़ी कर दी चारों पास रहने को इसको जाने मारने सभी सहेली के साथ हरि हरि हरे हरि अर्चन करती है। इधर शिशुपाल का द्वारिकाधीश आ रहे हैं। द्वारिकाधीश देखा गरुड़ धीरे धीरे और रफ्तार बढ़ाई। सब लोग रुक्मणी को देख रहे हैं। उधर से द्वारिकाधीश ने गति बढ़ाकर रुक्मणी को कहा अपना हाथ लगा कर रुक्मणी चक्र प्रकट करके सभी सेना से धराशायी किया। कुछ सेना को बलराम भैया और पूरी द्वारिका को द्वारिकाधीश की जय बोलो। द्वारिकाधीश रुक्मणी मैया की जय बोलो। सब लोगों को आगे आने की जरूरत नहीं है। अपने जगह ही लगी करे कदम व्यवस्था बहुत सारी बहुत बड़ा ट्रेन लगा है। सब खड़े हो गए वहीं से आनंद है। द्वारिका में उड़े रे बुधारी रंग केसरी हो तीनों रंग केसरी हो हजारी रंग केसरी हो द्वारिका में उड़े रे बुधारी रंग केसरी हो द्वारिका में उड़े रे बुधारी रंग केसरी हो।
विवाह की खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। माँ रुक्मणी की तरफ से, पियर तरफ से कोई नहीं था। Jai
कृष्ण हरे हरे विवधर्मः तत्पश्चात् भक्त्यां दर्शनातः अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम जनेन जनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हरिभकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय तस्मः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम कात्यायने च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् परमेश्वरः पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्कारं करोमि अपने अपने जगह पर निश्चिंत प्रदक्षिणायां पदे पदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत्को जलमया देव परिपूर्णं तदस्तमया वहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि स्वजगदीश दोनों भुजा पसार के रखो चरण में शीश दोनों भुजा पसार के रखो चरण में शीश गुरुदेव भगवान की जय गजानन गणपति महाराज की जय जगत जननी अम्बे मात की जय शिवव्यासी महाराज की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री भारत महाराज की जय श्री गणकालिका मात की जय श्री काल भैरव महाराज की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव।